गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोगों ने कल द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी देखी थी सिस्टम्स थ्योरी के अंतर्गत। आज सिस्टम्स थ्योरी के अंतर्गत अपन लोग जो दूसरा सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम थ्योरी, साम्या अवस्था संबंधी दृष्टिकोण। साम्या अवस्था संबंधी दृष्टिकोण को शक्ति संतुलन दृष्टिकोण का ही एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की जो जनरल टेंडेंसी है, जो सामान्य प्रवृत्ति है, वो संतुलन को बनाए रखने की ओर होती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में परस्पर विरोधी शक्तियां भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हुए, एक दूसरे की शक्ति को प्रभावहीन बनाते हुए किसी न किसी रूप में स्थायित्व को बनाए रखने का कार्य करती हैं। संतुलन या साम्या अवस्था की इस प्रवृत्ति के कारण, इस टेंडेंसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न परिवर्तनों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थायित्व हमें देखने को मिलता है। इसको क्विंसी राइट के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि यह एक इकाई या इकाइयों के समूह पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों का वह पारस्परिक संबंध है जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था में किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। यदि हम क्विंसी राइट की इस परिभाषा को देखें तो हमें इसमें 3 तत्व देखने को मिलते हैं। नंबर 1, कुछ शक्तियां विश्व के राजनीतिक ढांचे को, विश्व के राजनीतिक ढांचे की इकाई को, मीन्स राज्यों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। नंबर 2, इन शक्तियों का आपस में एक अनवरत संबंध बना रहता है, चाहे वो संबंध सहयोग का हो और चाहे वो संबंध विरोध का हो। तीसरे, यही संबंध किसी न किसी प्रकार की स्थिरता को जन्म देता है, स्थिरता को बनाए रखता है। इस साम्या अवस्था दृष्टिकोण के 2 प्रकार हैं। एक सामान्य साम्या अवस्था, जनरल इक्विलिब्रियम, और दूसरा संरचनात्मक साम्या अवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम। जो सामान्य साम्या अवस्था है, जो जनरल इक्विलिब्रियम की अवधारणा है, उसके समर्थकों का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न तत्वों में, अर्थात राज्यों में, उनकी नीतियों, उनकी परिस्थितियों इत्यादि में संतुलन की एक सहज प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरा जो अप्रोच है संरचनात्मक साम्या अवस्था का, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम का, तो इसके समर्थकों का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न तत्वों में या तो साम्या अवस्था मौजूद रहती है या फिर इस साम्या अवस्था को लाया जा सकता है। इस साम्या अवस्था सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जॉर्ज लिस्का हैं, जिन्होंने इसको अर्थशास्त्र से निकाला है। और लिस्का के अनुसार संतुलन के संबंध में 3 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1, राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग के रूप में विचार, मीन्स यदि राष्ट्रों को ये विश्वास दिला दिया जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा उनके हितों की रक्षा की जाएगी तो यह एक महान संतुलन होगा। नंबर 2, राष्ट्रों का अध्ययन करते समय उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, जिनसे वे अपनी परिस्थितियों में सुधार ला सकते हों और हितों की सुरक्षा कर सकें। तीसरे, अंतर्राष्ट्रीय एकता को केंद्र बना करके ही राष्ट्रों की नीतियों की व्याख्या तथा परीक्षण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में लिस्का के अनुसार आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय राजनीतिक, सामरिक क्षमता
व्यक्ति विशेष आदि विभिन्न तत्व अंतर्राष्ट्रीय संतुलन के अंग हैं। अतः लिस्का ने इसको मल्टीपल इक्विलिब्रियम का नाम दिया है, बहुल साम्य अवस्था की अवधारणा का नाम दिया है। लेकिन आलोचकों का यह कहना है, नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यावरण के परिवर्तित बने रहने के कारण स्थायी संतुलन कभी भी संभव नहीं हो सकता। नंबर 2, J.A. शुम्पिटर के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि संतुलन सिद्धांत संतुलन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, परंतु यह संतुलन पर कभी नहीं आता। नंबर 3, मानव स्वभाव के परिवर्तनशील होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावक तत्वों की माप संभव नहीं है। नंबर 4, यह एक तरीके से शक्ति संतुलन दृष्टिकोण का ही पर्यायवाची है। तथापि इस सिद्धांत में बेसिकली ये आलोचना तो है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि इस सिद्धांत के माध्यम से कोई एक व्यवस्था को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कोई एक दृष्टिकोण को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू।